एमपी में सरकार बनी तो शिवराज नहीं होंगे सीएम। सीएम पद पर शाह ने छोड़ दिया बड़ा सवाल। एमपी में नेता पुत्रों को टिकट देने में बीजेपी दिखाएगी दरियादिली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। शिवराज को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। चुनाव में बहुमत मिला तो सीएम किसे बनाया जाएगा, इस पर ग्वालियर पहुंचे अमित शाह ने भी पत्ते खोले हैं। दरअसल अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जब उनसे सवाल किया गया कि आप बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्या प्रदेश बीजेपी संगठन पर भरोसा नहीं है, तो शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए बार बार आ रहा हूं। मेरा पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जहां पर भी चुनाव होता है मैं वहां लगातार जाता हूं। मध्य प्रदेश में कुछ नया नहीं हो रहा है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान को अमित शाह ने मेहनती सीएम बताया, लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या सत्ता मिलने पर शिवराज ही सीएम रहेंगे, उस पर शाह ने जवाब दिया कि अभी शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं और चुनाव के बाद क्या होगा ये हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से जवाब मांगा। साथ ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखा। शाह से सवाल किया गया कि 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट घटी, उस समय क्या कमी रही जो 2023 में पूरी हो गई है। इस पर उन्होंने कहा कि 2015 से कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, एमपी, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े किए, जातिवाद की भावना जनता के मन में भर दी। 2018 का चुनाव जातिवाद के पीछे परछाई में हुआ, फिर भी हमें कांग्रेस से 1 लाख वोट ज्यादा मिले। इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है। हम बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच शाह का सबसे जबरदस्त बयान परिवारवाद को लेकर आया। उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद को ही परिवारवाद बताया। बीजेपी के परिवारवाद पर तो उन्होंने अपनी मुहरी लगा दी। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में कई नेताओं के परिवार को जगह मिली है। शाह ने परिवारवाद पर पूछे गए सवाल पर इसकी परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वो होता है जिसमें किसी परिवार विशेष की पार्टी और सरकार पर एकाधिकार होता है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, डीएमके और कांग्रेस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां परिवार ही पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि इन दलों को देखकर परिवारवाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। शाह ने कहा कि आप कह सकते हैं कि एमपी में बीजेपी किसी परिवार की है। बीजेपी में अगर इक्का दुक्का के किसी के परिवार में योग्यता के आधार पर टिकट दे दिया जाता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। इसको परिवारवाद से मत जोड़िए। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। अटल जी किसके बेटे थे, मोदी जी किसके बेटे हैं, राजनाथ सिंह किसके बेटे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का क्या बैकग्राउंड है। शाह का ये बयान उन नेताओं के लिए राहत भरा है जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे। यानी शाह ने साफ साफ संदेश दिया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट देने में कोई कोताही नहीं रखेगी। बस जीत की संभावना होनी चाहिए। अगर नेता पुत्र या भाई चुनाव जीत सकता है तो उसे टिकट दिया जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में नेता पुत्रों को पार्टी ने टिकट नहीं दिए थे। अगर जिन जगहों पर दिए थे वहां उनके परिवार के दूसरे सदस्य को सीट छोड़नी पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़े तो उनके बेटे को टिकट मिला था। इस बार शाह के बयान के बाद कुछ नेता पुत्रों की संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।